स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड, ये पुराने मैथ में एक्सरसाइज 5.2 है। एक्सरसाइज 5.2 है। मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड में हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स, सबसे पहले इफ ए इज अ मैट्रिक्स then there exists another matrix B such that AB is equal to BA is equals to I. AB is equal to BA is equal to I. Then B is said to be inverse of A or A into A inverse is equals to A inverse into A is equal to I. इसका मतलब जो A इनवर्स होगा वो क्या होगा? A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करने पे A I के इक्वल आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम नंबर्स के केस में आप क्या देखते हो कि A को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि हमारा 1 आ जाए। A को मैं अगर 1/A से मल्टीप्लाई कराऊं तो 1 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? 1/A इज इनवर्स ऑफ A, यानी कि 1/A क्या है? A का इनवर्स है। ए में मैं क्या ऐड करूं कि हमारा 0 आ जाए? ए में क्या ऐड करूं कि हमारा 0 आ जाए? ए में मैं माइनस ए ऐड करूंगी तो माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ए में क्या एडिटिव इनवर्स क्या ऐड करें कि जिससे 0 आ जाए? क्योंकि 0 ये आइडेंटिटी है। ऐसे ही हमारे मैट्रिक्स के केस में आइडेंटिटी क्या होती है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1, जिसके डायगोनल पे 1 1 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। तो ए इनवर्स क्या है? इनवर्स ऑफ ए है। ए का इनवर्स है जिसको मल्टीप्लाई करने के पास हमारे पास क्या आता है? ए आई आता है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, ये हम इस एक्सरसाइज में निकालेंगे 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या निकालेंगे? 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0, कि डिटर्मिनेंट ए हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो 1/0 क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी। तो आपका डिटर्मिनेंट ए क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे बच्चे। इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 3.2 है। मेरे पास जो मैथ है उसमें 5.2 है, बट न्यू मैथ्स में ये 3.2 है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे। हमारे पास क्या है? ध्यान से देखेंगे। ए क्या है? ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी कि सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है। तो हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनका इनवर्स निकालना है। हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको एक का निकाल के दिखा रही हूँ, फर्स्ट पार्ट का ही निकाल के दिखा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? हमारे पास ए बी सी डी, ये हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या है? ए बी सी डी, ए एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट ए निकालना है। डिटर्मिनेंट है, उसने साथ में बोल दिया ए डी नॉट इक्वल्स टू बी सी। ए डी और बी सी के इक्वल नहीं है। डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा? ए को डी से कराया ए डी और बी को सी से कराया बी सी। ए डी माइनस बी सी आपका क्या आ गया? डिटर्मिनेंट। ए डी में से बी सी माइनस नहीं हो सकता, तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया? ए डी माइनस बी सी। इसके बाद आपने कोफैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कोफैक्टर्स। सबसे पहले A11 कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो क्या आ गया? डी क्यों आया? क्योंकि 1 और 1 क्या होते हैं? 2 होते हैं। 2 क्या होता है? इवन की वजह से सेम साइन रहेगा। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि C, साइन चेंज हो जाएगा माइनस के C। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? B, माइनस के B आ जाएगा। क्यों आएगा माइनस के B? क्योंकि हमारा जो है ये माइनस के भी 2 और 1 क्या होते हैं? 3। ओड के लिए आपने साइन चेंज करना है, क्योंकि बी प्लस का बी आ रहा था तो माइनस का ले लिया। 1 2 ओड है, 1 और 2 में यहाँ प्लस का सी आ रहा था तो आपने निशान चेंज कर लिया माइनस का सी। A22 क्या है? 4 है, इवन है, तो निशान चेंज नहीं करना है। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया तो क्या आएगा? प्लस के ए। तो आपने अर्जॉइंट ए निकालना है। अर्जॉइंट ए के लिए यही एलिमेंट्स लिख दिए, डी माइनस सी
माइनस बी और ए, इसका ट्रांसपोज ये लेना कभी नहीं भूलना है। तो क्या आएगा, डी माइनस सी माइनस बी और ए। तो ए इनवर्स हमारा क्या हो गया, 1 ए डी माइनस बी सी, डी माइनस बी माइनस सी और ए, डी माइनस बी माइनस सी और ए। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है ये, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड वेरीफाई दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए इज I2 के इक्वल है। सेम वही क्वेश्चन है आपका जो आपने निकालना है। इसके बाद आपने इसका सेकंड क्वेश्चन भी है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, उसमें भी आपने सेम उसी स्टेप्स पे इनवर्स निकालना है। एक थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता ही देती हूँ इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या, थर्ड और फोर्थ भी सेम है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, फाइंड ए इनवर्स एंड शो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के। तो ए हमारे पास क्या है, 1 -1 1, 2 -1 0, 1 0 0। तो हमारे पास ध्यान से देखेंगे, फाइंड ए इनवर्स एंड शो दैट। ए इनवर्स के लिए पहले ए डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए तभी कहते हैं कि इस चैप्टर को करने से पहले आपको थर्ड और फोर्थ चैप्टर आना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, ए डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए क्या आएगा, 1 बाहर, -1 0 0 0। उसके बाद ये सेकेंड वाला निशान चेंज होता है, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। यही रो छोड़ दिया, यही कॉलम छोड़ दिया, तो क्या आएगा, 2 1 0 0 2 1 0 0। उसके बाद प्लस का 1, 2 -1 1 0। तो ये क्या आ गया, 1 इंटू ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 -0 0 प्लस 1 0 -0 0 प्लस 1, 2 को 0 से किया 0, 1 को -1 से किया -1 और एक 1 और माइनस और हो गया, +1 हो जाता है। तो ये 0 + 0 +1। तो आपका आंसर क्या आ गया है, 1 आंसर आ गया है। 1 आंसर नहीं आया, सॉरी डिटर्मिनेंट ए आया। तो अब आपने A1 निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है। कोफैक्टर फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, इसका तो आपका 0 ही आ रहा है, डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको भी 0 से किया, इसको 0 से किया, ये भी 0 ही आ रहा है। कैसे आया, फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 2 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया, 0 ही आ रहा है। ऐसे A13 फर्स्ट रो छोड़ दी, सेकंड कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके एलिमेंट्स लिख लेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 2 -1 1 0, 2 -1 1 0, 2 को 0 से किया 0 और 1 को -1 से किया, 1 को -1 से किया -1, एक माइनस इधर से इधर जाते हो ऑलरेडी होता है, तो +1 हो गया, +1 1 आ गया। 1 और 3 क्या होते हैं, और 4 होते हैं, 4 की वजह से कोई निशान चेंज नहीं होगा। 8 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया 0 ही आ गया है। 8 2 2 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 1 1 1 1 0 0 -1 -1 8 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गया 1 -1 1 0 3 1 -1 1 0, 1 को 0 से किया 0 और 1 को -1 से किया -1, एक माइनस और इधर से इधर जाते हो और हो जाता है, तो +1 हो गया, तो 1 ये आ गया। A23 +1 और साइन चेंज हो जाएगा -1, तो A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 1 1 0 0 +1 0 +1 क्या आ गया, 1 आ गया है। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 1 2 0 1 1 2 0, 1 को 0 से क्या 0 -2 क्या आ गया, -2 और +2 हो जाएगा। A33 क्या आएगा,
थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 2 -1, 1 को -1 से क्या -1 और 2 को -1 से क्या +2, ये 1 आ गया है। तो आपका एडजॉइंट ए क्या आएगा, ये सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। क्या क्या हैं एलिमेंट्स जो भी हैं, 0 0 1 -1 1, उसके बाद 8 1 फिर से 0 है, 0 -1 फिर 1 2 1 1 2 1। तो इसी का ट्रांसपोज लेंगे, एडजॉइंट ए क्या आएगा 0 0 1 0 -1 1 2 1। तो आपने ए इनवर्स निकालना है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए कितना आया था 1, ये साथ में लिख देंगे 0 0 1 0 -1 2 1 -1 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा आपने इसके अभी और ए इनवर्स जो आया है, आपने इसको ए स्क्वायर के इक्वल दिखाना। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई करा देना। 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आपका हो जाएगा। तो ये आपने इसके 5 क्वेश्चन तक ट्राई करना है आज के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।